ओके सो इस वीडियो में हम बात करेंगे एरो फंक्शंस के बारे में। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में एरो फंक्शन का जिक्र किया था, तो उसको हम आज देखेंगे डिटेल में। ये है इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और एरो फंक्शंस के बाद आप जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि हम इसको इतना फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे कि आप नॉर्मल फंक्शन को यूज़ ही नहीं करोगे कहीं पे। और दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस है, समय समय पे दोनों का अलग अलग रोल है, तो एकदम भूलना नहीं है। सही समय आने पे सही चीज़ को यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब यूज़ करना है और कब नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो एरो फंक्शंस डॉट जे एस है ये क्रिएट किया हुआ है, इसके अंदर मैंने एक लॉग लगाया हुआ है। इस एरो फंक्शंस डॉट जे एस को मैंने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर लिंक किया हुआ है, एंड देन इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को हमने लाइव सर्वर में रन किया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कंसोल में एरो फंक्शंस जो है वो प्रिंट हो गया, क्योंकि मैंने इसको लॉग में लगाया हुआ था। ओके, नाउ जो भी मैं चेंजेस करूँगा आपको कंसोल में उसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन आपको सबसे पहले बनाना सिखाता हूँ। एरो फंक्शन बनाते कैसे हैं, सबसे पहले नॉर्मल फंक्शन कैसे बनाते हैं वो हमने सीख चुके हैं। तो एक बार क्रिएट करते हैं नॉर्मल फंक्शन। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जो सिर्फ हेलो बोलेगा, से हेलो। तो हमने यहाँ पे लिखा फंक्शन, एंड फंक्शन के बाद आप यहाँ पे नाम देते हो जिसमें हमने लिखा से हेलो, लाइक दिस। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नाम, एंड देन पैरामीटर बॉडी, एंड देन उसके बाद इसका फंक्शन बॉडी जिसके अंदर आप सारा कोड लिखते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग hello world. Okay, and now say hello function, like this. Okay, let me format this file with prettier. Perfect. say hello हमने बनाया, इसको हमने कॉल नहीं किया, लेट्स कॉल इट। तो जैसे मैं इसको कॉल करूंगा आप देखोगे कंसोल पे आ जाएगा से हेलो। सिंपल है ना। उस फंक्शन को मैं एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ वो देखते हैं। हम इसको कमेंट करेंगे, हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। एरो फंक्शन कैसे बनता है, फंक्शन का जो पैरामीटर बॉडी है वो रहेगा, इसके बाद एक एरो बनाएंगे, इक्वल साइन, एंड देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज वाला, एंड देन इसके बाद हमने कहा करली ब्रैकेट ओपन क्लोज जो कि बॉडी है। और इसके अंदर आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, मतलब जो भी आपको कोड लिखना है, से हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन, लाइक दिस। बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एरो फंक्शन इसका कोई नाम नहीं है। तो ये जो फंक्शन है हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, फंक्शन एक्सप्रेशन, एरो फंक्शन एक्सप्रेशन। तो हम इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शंस के भी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ जिसका नाम है से हेलो, लाइक दिस, तभी जो मैंने फंक्शन क्रिएट किया है ये एक वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर कर दिया, एंड देन उस फंक्शन को मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ यूजिंग दिस वेरिएबल, क्योंकि इस वेरिएबल में अब एक फंक्शन स्टोर्ड है। हम इसको कॉल करेंगे तो आएगा से हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन, आया। ओके, क्रिएट कैसे किया फिर से बनाते हैं इसको। इसको हम करते हैं कमेंट, या फिर हमने इसको जस्ट किया कॉपी, एंड देन इसको हमने किया कमेंट। एरो फंक्शन कैसे बनता है, फॉर्मेट करना पड़ रहा है मुझे बार बार, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा फाइल, एंड देन सॉरी कोड, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे फॉर्मेट ऑन सेव। तो यह है फॉर्मेट ऑन सेव, इसको हम टिक करेंगे, और जब भी हम फाइल को अब सेव करेंगे तो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये आपको भी करना है। तो अब मैं मेरे पास जो फंक्शन है, जो फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बना, उसको मैं एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, बहुत सिंपल है। इसको आप रिमूव कर दो, इसको आप एरो में कन्वर्ट कर लो, इसके नाम को रिमूव करो। अब ये जो फंक्शन है ये एरो फंक्शन है, अब इसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल बनाया यूजिंग कॉन्स्ट, और उसको हमने असाइन कर दिया, दैट्स इट। फंक्शन कीवर्ड को हटा दो, फंक्शन का नेम हटा दो, एंड देन बॉडी के बीच में और पैरामीटर बॉडी और पैरामीटर बॉडी दोनों के बीच में एक एरो ऐड करना है, दैट्स इट। बन गया फंक्शन यूजिंग एरो फंक्शन, यूजिंग एरो। ठीक है, तो एरो फंक्शन बन गया ना। ये जो एरो फंक्शन है उसको हमने वेरिएबल में स्टोर किया, उसको हम कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट। आसान है ना। उसको हम करते हैं कमेंट, और इसको भी हमने किया कमेंट। एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है सम। ओके, ना सम क्या करेगा, दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा। हमने कहा एक्स और हमने लिखा वाई। ये कंसोल डॉट लॉग करेगा, हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई। इस फंक्शन को मैं एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, पहला काम एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। हमने लिखा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू, फिर एक एरो फंक्शन ऐड करने के लिए पैरामीटर बॉडी, देन एरो, एंड देन फंक्शन बॉडी, लाइक दिस। तो बन गया एरो फंक्शन। अब ये जो एरो फंक्शन ये दो नंबर लेता है, तो हमने लिखा यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, और ये क्या करता है, जो भी करता है बॉडी में आप लिखेंगे। हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग एक्स प्लस वाई। तो सेम चीज मैंने किया, बस ये वाला पार्ट उठाया और उसके बीच में एरो ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो अब मैं इसको कमेंट करके मैं सम को कॉल कर सकता हूँ, लेट मी कॉल इट सम,
हमने लिखा 10 एंड 20 x प्लस वाई लाइक दिस, तो आया 30। तो उस तरह से मैं किसी एरो फंक्शन को पैरामीटर्स पास कर सकता हूँ। एक एरो फंक्शन बनाया है जो 2 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। ओके, नाउ इस फंक्शन को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और मैंने पेस्ट किया, इसको कमेंट करेंगे। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है जो 2 नंबर तो एक्सेप्ट करता है लेकिन ये कुछ रिटर्न भी करेगा। तो हमने लिखा रिटर्न x प्लस वाई, तो अब ये नंबर को सम करके रिटर्न कर रहा है। लेट्स कॉल इट, हमने लिखा कॉन्स्ट या फिर जस्ट हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग एंड देन सम को कॉल करेंगे विद 2 नंबर। तो जो भी ये 2 नंबर का सम रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने लॉग को उसे पास किया हुआ है। तो आंसर प्रिंट हुआ 33। इसी को अगर मुझे एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड को रिमूव किया, कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू, एंड ये जो फंक्शन है सेम इसके बीच में एरो ऐड करेंगे, दैट्स इट, ये बन गया एरो फंक्शन। तो एक ऐसा एरो फंक्शन जो 2 वैल्यूज का सम करके रिटर्न करता है। तो हमने 3 तरह का फंक्शन देखे यहाँ पे, जो भी फंक्शंस थे। एक एरो फंक्शन बनाया जो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता था, कुछ रिटर्न नहीं करता था, सिर्फ लॉग कर रहा था। हमने एक और एरो फंक्शन बनाना सीखा जो क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर रहा है बट कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। हमने एक और एरो फंक्शन बनाना सीखा जो एक्सेप्ट भी कर रहा है पैरामीटर्स और एक वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है। तो ये हमने सीखा कि एरो फंक्शंस कैसे यूज किए जाते हैं, बेसिक एरो फंक्शंस। ठीक है, दैट्स इट। नाउ तो ये तो हो गया फंक्शन के बारे में कि हम फंक्शन बनाते कैसे। अब फंक्शन को हम किसी पैरामीटर बॉडी में पास कर सकते हैं, हमने सीखा था। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ से हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया हमने, इस बार हमने डायरेक्टली लाइक दिस फंक्शन बनाया और ये कॉल बैक एक्सेप्ट करता है और इस कॉल बैक को आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करते हो लाइक दिस। ओके, हमने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग बिफोर कॉल बैक एंड देन कंसोल डॉट लॉग आफ्टर कॉल बैक। नाउ से हेलो को हम कॉल करेंगे। से हेलो को कॉल करते हैं तो इसको फंक्शन चाहिए होता है, तो हमने लिखा कॉन्स्ट, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम रख लेते हैं फंक्शन कॉल बैक इज इक्वल टू, ये बन गया फंक्शन जिसका नाम है कॉल बैक। हमने लिखा दिस इज कॉल बैक। नाउ से हेलो को हमें एक फंक्शन पास करना है, हमने इसको पास कर दिया ये कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन इससे हेलो को मिल जाएगा। कॉल बैक फंक्शन के पहले एक लाइन प्रिंट होगी, कॉल बैक प्रिंट हुआ एंड देन आफ्टर कॉल बैक। तो बिफोर कॉल बैक दिस इज कॉल बैक, आफ्टर कॉल बैक। तो ये जो कॉल बैक फंक्शन है सिर्फ हम एक ही बार यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को डायरेक्टली उठा के इसको डायरेक्टली यहाँ पे पास कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा था राइट। क्योंकि इस फंक्शन को मैं दोबारा कॉल नहीं करने वाला हूँ तो उसका हम नाम ना दें तो भी चल जाएगा, तो मैंने नाम भी रिमूव कर दिया उसका। तो फंक्शन बनाया, बॉडी ऐड की पैरामीटर बॉडी एंड देन उसका बॉडी फंक्शन बॉडी एंड देन सेम रिजल्ट। तो सिर्फ मुझे फंक्शन ही रन करना था, तो क्यों मैं फंक्शन कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ लाइक दिस। तो आपका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, ज़्यादा आपको टाइप नहीं करना पड़ रहा है राइट। एकदम सिंपल है, से हेलो कॉल किया, एक एरो फंक्शन पास किया और ये एरो फंक्शन कॉल बैक को असाइन हो जाएगा एंड देन ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या रहे हैं यहाँ पे, हमने एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन का नाम हमने रखा से हेलो और इसको हमने बनाया एक पैरामीटर बॉडी। तो ये फंक्शन हमने बनाया था फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से और उसको हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने इसको दिया कॉल बैक राइट। जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया, हमने इस फंक्शन को कॉल किया लाइक दिस, हमने लिखा से हेलो और उस फंक्शन को हमने पास किया एक एरो फंक्शन लाइक दिस एंड देन इस फंक्शन बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया एंड देन यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग राइट। जब से हेलो कॉल होगा तो हमने एक फंक्शन पास किया। ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन का जो बॉडी स्टार्ट हुआ है लाइक दिस, यहाँ से ये फंक्शन स्टार्ट हुआ है, ये दिख रहा है, ये फंक्शन है एरो फंक्शन बॉडी स्टार्ट बॉडी एंड और यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। तो इस फंक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, इस फंक्शन के अंदर फंक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया और यही फंक्शन हमने पास किया है से हेलो को यहाँ पे। तो जो कॉलबैक वेरिएबल है, इस कॉलबैक के अंदर क्या आया, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट, इस फंक्शन का नाम क्या है, ये क्या है, ये एक एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन लाइक राइट। तो एरो फंक्शन हमने स्टोर कर दिया कॉलबैक नाम के बॉडी में, कॉलबैक नाम की वेरिएबल में जो कि पैरामीटर बॉडी है से हेलो का, और इसके अंदर हमने एक लाइन प्रिंट की कंसोल डॉट लॉग बिफोर कॉलबैक। इसके अंदर हमने कॉल किया है कॉलबैक को। तो कॉलबैक के अंदर क्या है, ये फंक्शन ऑब्जेक्ट, और ये फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल होगा जब हम कॉलबैक को कॉल करेंगे तो अल्टीमेटली कौन सा कॉल हो रहा फंक्शन, ये वाला। तो ये एरो फंक्शन कॉल हो जाएगा एंड देन इसके बाद एक और लाइन लिखी थी कंसोल डॉट लॉग आफ्टर कॉलबैक।
तो इस तरह से यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने वाला है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पहले वाला जो एग्जांपल था फंक्शन हमने फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से बनाया था, और ये वाला जस्ट यहाँ पे डिफरेंस है एरो फंक्शंस का, राइट। तो ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है, ये स्टोर हो गया इस कॉल बैक में, और यही कॉल बैक यहाँ पे हमने कॉल किया, तो जब ये कॉल बैक कॉल होगा तो ये एरो फंक्शन कॉल हो जाएगा, दैट्स इट। तो सिंटेक्स बहुत सिंपल हो गया है एरो फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे, राइट। तो इन दी सेम वे अगर मैं एक एरो फंक्शन से एक फंक्शन रिटर्न करना चाहता हूँ तो वो भी हम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा, हमने लिखा गेट सम, ठीक है। इसका काम है एक फंक्शन रिटर्न करना जो सम करता है। तो हमने कहा रिटर्न, एक एरो फंक्शन बनाया जो कि एक नया फंक्शन है, ये एक्सेप्ट करता है दो वैल्यूज x, y और रिटर्न करता है x प्लस वाई। तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम इस बार रिटर्न कर रहे हैं एक फंक्शन। हम लिखा कॉन्स्ट सम इज इक्वल्स टू गेट सम। जब हम गेट सम को कॉल करेंगे तो क्या होगा, गेट सम कॉल होगा और ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक एरो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो एरो फंक्शन सम में जाएगा। अब क्योंकि सम है वो एक फंक्शन है, राइट। तो हम लिखा कॉन्स रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हम सम को कॉल कर सकते हैं, जब हम सम को कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। एंड देन सम को हम दो वैल्यूज पास कर सकते हैं लाइक दिस 10 and 10, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें होगा आपका रिजल्ट कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, दैट्स इट 20। ओके तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हम एक एरो फंक्शन बना सकते हैं जिसके अंदर हमने सिर्फ बॉडी था, कुछ भी रिटर्न नहीं किया, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। एक एरो फंक्शन बनाया जो दो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है, एक और एरो फंक्शन बनाया जो एक्सेप्ट भी करता है और रिटर्न भी करता है, एक और एरो फंक्शन बनाया जिसको हमने कॉल बैक में पास किया, एक और एरो फंक्शन बनाया जिसको हमने एक फंक्शन के अंदर से रिटर्न किया। अब जो गेट सम है ये खुद भी एक कॉल बैक ये खुद भी एक एरो फंक्शन हो सकता था, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने लिखा कॉन्स्ट गेट सम इज इक्वल्स टू एरो फंक्शन। तो एक एरो फंक्शन जो कि अगेन दूसरा एरो फंक्शन रिटर्न कर रहा है, हमने गेट सम को कॉल किया जो कि एरो फंक्शन था, एरो फंक्शन को हमने कॉल किया, ये रिटर्न कर रहा है एक दूसरा एरो फंक्शन, और उस एरो फंक्शन को हमने कॉल कर दिया जो कि है ये वाला फंक्शन, रिजल्ट में आ गया 20, दैट्स इट। तो इतना आसान है एरो फंक्शन को क्रिएट करना। अपने एंड पे कुछ एरो फंक्शंस क्रिएट कीजिए, कोई भी जो रैंडम फंक्शन उठाइए और उसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो इससे प्रैक्टिस होगी, देन आप आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं और भी आसानी से समझ पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फंक्शन और एरो फंक्शन दिखने में सेम है, वर्किंग सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस है क्या, तो ऐसा नहीं है। हम आगे देखेंगे कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।